Hello students, welcome to this class. Today we will discuss about discussion method, मुबासी तरीका। मुबासी तरीक़ाकार में जो होता है कि टीचर्स और स्टूडेंट्स आपस में डिस्कस करते हैं, किसी भी टॉपिक को सिलेक्ट करने के बाद अपने ख़यालात का, अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करते हैं, अपने ख़यालात का इजहार करते हैं और इस तरह से अपने किसी भी मसले को या टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। टू एंगेज इन एन ऑर्डरली वर्बल इंटरचेंज, तो अल्फाज का, ख़यालात का को जो है इंटरचेंज किया जाता है, उनका तबादला होता है। एंड टू एक्सप्रेस थाट्स ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, किसी एक ख़ास मौजू पर ख़यालात का इजहार किया जाता है, अपने जो आइडियाज़ हैं उनको शेयर किया जाता है। तो इट इज़ लाइक वे जिसमें टू वे कम्युनिकेशन होती है, दोनों तरफ से जो है अपने व्यूज़ और थॉट्स को बताया जाता है और इस तरह से किसी भी टॉपिक को कंप्लीट किया जाता है। तो जनरली जो डिस्कशन मींस जैसे डिस्कस करना, जिसमें स्टूडेंट्स और टीचर्स आपस में डिस्कस करके टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, तो ये इसका सिंपल सा मीनिंग है। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट मेथड ऑफ टीचिंग। ये हम सब जानते हैं कि हायर क्लासेस के लिए डिस्कशन मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर हायर जो क्लासेस होती हैं उनमें ये मेथड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जनरली क्या होता है कि टीचर जो हैं वो जनरल सा किसी भी टॉपिक के लिए को लेके ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देते हैं स्टूडेंट्स को। अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक टू द स्टूडेंट्स फॉर डिस्कशन। तो डिस्कशन के लिए टीचर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता देते हैं किसी भी टॉपिक के लिए। तो डिस्कशन पर्पज़ के लिए इनको जो टॉपिक दे दिया जाता है, फिर क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो है उस टॉपिक से रिलेटेड स्टडी करते हैं। टॉपिक से रिलेटेड उसको पहले स्पेसिफिक फ़िक्स टाइम भी जो है वो टीचर की तरफ से दे दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स मेक डिटेल स्टडी रिगार्डिंग द टॉपिक अंडर द सुपरविजन ऑफ टीचर। फिर स्टूडेंट्स टीचर की सुपरविजन के अंदर जो है वो डिटेल में स्टडी करते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, जो उन्होंने बाद में क्लास में डिस्कस करना होता है। जब वो टाइम ख़त्म हो जाता है, जो फ़िक्स टाइम उनको मिला होता है स्टडी के लिए, और उसी टाइम के अंदर जो स्टूडेंट्स को जो मसाइल होते हैं उस लिमिटेड और स्पेसिफाइड टाइम में वो अपने टीचर के साथ डिस्कस करते हैं, अगर उनको कोई प्रॉब्लम आ रही होती है स्टडी के दौरान। और उसके बाद जब टाइम ख़त्म हो जाता है तो स्टूडेंट्स को कहा जाता है कि अब डिस्कशन में जितने भी क्वेश्चंस आने हैं उनको उनके आंसर्स देने होते हैं। टीचर्स जो हैं उनसे आंसर्स क्वेश्चंस पूछते हैं और बाकी के स्टूडेंट्स भी जो है उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इस तरह से जो है ये प्रोसेस डिस्कशन का कंप्लीट होता है। तो डिस्कशन में स्टूडेंट्स विल डिस्कस द टॉपिक, देन द टीचर एंड लीडर ऑफ ग्रुप आस्क द क्वेश्चंस एंड डिस्कशन आर कैरिड आउट। तो जब तमाम स्टडी हो जाती है, टॉपिक सेलेक्ट हो जाता है, तो जब डिस्कशन होती है तो उसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स डिस्कस करें ने जो टॉपिक डिस्कस करना होता है, तो उससे रिलेटेड टीचर्स जो उन्होंने ग्रुप्स बनाए होते हैं क्लास में स्टूडेंट्स के, उनके जो ग्रुप लीडर्स हैं वो उनसे क्वेश्चनिंग करते हैं। तो स्टूडेंट्स इस मौजू पर जो भी उनको मिलता है उस पर तबादला ख्याल करते हैं। उसके बाद ग्रुप लीडर्स सवालात पूछते हैं और डिस्कशन जो है इस तरह से कंप्लीट होती है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। इसके जो गोल्स हैं, गोल्स में हेल्प, जो डिस्कशन मेथड है हेल्प करता है स्टूडेंट्स की टू इंक्रीज़ देयर कॉन्फिडेंस। स्टूडेंट्स को फुल अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो उनकी हेल्प भी की जाती है, उनको टाइम भी दिया जाता है और उनको स्टडी के दौरान जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो भी उनको उनकी सॉल्व की जाती हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि स्टूडेंट्स का जो कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज़ होता है, स्टूडेंट कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और अपने ख्यालात को फ्रीली और फ्रीडम के साथ एक्सप्लेन करते हैं। जब स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो इस तरह से उनके आइडियाज़ की शेयरिंग होती है और उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, उनका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होता है। तो आइडियाज़ को शेयर करते हैं इसमें। हेल्प स्टूडेंट्स बिकम मोर मैच्योर, सेल्फ गाइडेड एंड इंटरडिपेंडेंट। तो ये जो मेथड है डिस्कशन मेथड, इसका ये मकसद भी है कि स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनको मैच्योर, उनको पुख्ता किया जाए, उनकी सेल्फ गाइडेड जो उनकी इंटरडिपेंडेंट इंडिविजुअल बनने में उनको मदद की जाए। जब स्टूडेंट्स एक दूसरे से बात करते हैं उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, उनको अपने ख़यालात को इज़हार करने के लिए मैच्योरिटी आती है और उनकी जो पर्सनैलिटी है वो ग्रो करती है। तो ये मेथड ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है अपनी सोशल जो सेंस है, जो अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो करने के लिए ये बहुत अच्छा जो मेथड ऑफ टीचिंग है, जिसमें अपने उनकी क्रिटिकल थिंकिंग इम्प्रूव होती है, उनकी जो थिंकिंग स्किल है वो भी इम्प्रूव होती है, एक दूसरे को उनकी जो लिसनिंग स्किल है और जो उनकी स्पीकिंग स्किल है, लैंग्वेज स्किल्स, वो बहुत ज़्यादा इनकी इम्प्रूव होती हैं। स्टूडेंट्स इंडिविजुअली खुद को अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करना सीख जाते हैं कि हम अपने आइडियाज़ को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने नीड्स को कैसे अपने डिज़ायर्स को कैसे फुलफ़िल कर सकते हैं। एंड द अदर इज़
discussion method will able to live and work with others in a cooperative and productive and responsible way। जब स्टूडेंट्स ग्रुप में काम करते हैं, उनकी जब ग्रुपिंग की जाती है डिस्कशन के लिए, तो स्टूडेंट्स इस काबिल हो जाते हैं कि कैसे रहना है, किस तरह से दूसरों के साथ बात करनी है, कोऑपरेशन क्या होती है, एक दूसरे के साथ कैसे कोऑपरेट करना है इन अ प्रोडक्टिव एंड रिस्पॉन्सिबल वे। तो एक ज़िम्मेदाराना तरीके से स्टूडेंट्स दूसरों के साथ काम करते हैं और उनको अपने आप को इस काबिल बनाते हैं कि एक दूसरे के साथ किस तरह से कोऑपरेशन करनी है। तो इस तरह से सोशल स्किल्स जो हैं उनके अंदर इम्प्रूव होती हैं। एग्जाम्पल अगर देखें तो डिस्कशन मेथड इज़ यूज़ इन मैनी सब्जेक्ट्स फॉर मैनी टॉपिक्स। तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे डिस्कशन बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जहाँ पे डिस्कशन बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, ख़ास तौर पे जो कंपैरिजन करना होता है जब दो चीज़ों का, जैसे कि यहाँ पे इफ़ वी वांट टू टीच द कंपैरिजन बिटवीन स्टूडेंट सेंटर्ड करिकुलम एंड टीचर सेंटर्ड करिकुलम, के जो निसाब होता है जो कि टीचर से रिलेटेड या स्टूडेंट से रिलेटेड, इनका अगर हम कंपैरिजन करें तो इसके लिए डिस्कशन जो मेथड है वो बहुत बेस्ट मेथड होगा। अगर हम दो चीज़ों का आपस में कंपैरिजन करना चाह रहे हो तो ग्रुपिंग में जब एक ग्रुप होता है जो उसके बेनिफिट्स में बोलता है, दूसरा ग्रुप उसके अपोजिट बोलता है, तो इस तरह से जो है वो डिस्कशन ऐसे टॉपिक्स के लिए बहुत यूज़फुल है। टिप्स की अगर बात करें तो कैसे कंडक्ट करवाई जाए डिस्कशन, कैसे, तो टीचर्स के जो है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ फिज़िकल स्पेस। एक तो यह है कि फ़िज़िकल स्पेस जो है वो जो बैठने की जगह है, जो सिटिंग अरेंजमेंट है, वो प्रॉपर स्पेस होनी चाहिए, प्रॉपर अरेंजमेंट होनी चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। ख़ास तौर पे जैसे यहाँ पे राउंड शेप में और यू शेप में आप देख रहे हो, राउंड शेप में सब एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, तो इस तरह से उनके ख़यालात का जो चेंज होता है, जो उनकी इंटरेक्शन होती है एक दूसरे के सामने, वो फेस टू फेस वो बैठ के बात करते हैं। और यू शेप भी है जिसमें टीचर भी बैठ जाता है दरमियान में और साइडों पे जब स्टूडेंट्स बैठ जाते हैं। तो ये भी एक बेस्ट तरीका है ये डिस्कशन का, क्योंकि जब एक स्टूडेंट बात कर रहे हैं तो बाकी सब उसको देख रहे होते हैं, तो इस तरह से आई कांटेक्ट उनका जो है वो बेहतर तरीके से, उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, जो उनके ख्यालात के इजहार करने का जो तरीक़ाकार है, वो सब चीज़ें उनके सामने फ़ेस टू फेस इंटरेक्शन हो जाता है। तो ये एक दो उनकी टिप्स थी। टाइप्स की बात करें तो डिस्कशन मेथड की वो बहुत सारी टाइप्स हैं, जिसमें कुछ यहाँ पे मैं बता रही हूँ। पैनल डिस्कशन होती है, फॉर्मल डिस्कशन होती है, इनफॉर्मल पार्लियामेंट्री डिस्कशन एंड इंडिविजुअल डिस्कशन। पैनल डिस्कशन ये होती है कि जिसमें पैनल के बारे में पहले ये बता दूं कि द पैनल डिस्कशन टेक्निक वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हैरी ए ओवरस्ट्रीट इन 1927 में जो हैरी ओवरस्ट्रीट एक एजुकेशनलिस्ट हैं, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। और इसमें क्या किया जाता है कि एक पैनल होता है, ग्रुप ऑफ पीपल होता है, कुछ लोग बैठते हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, जैसे स्टेज पे कुछ लोग बैठे हुए हैं और उनके सामने ऑडियंस बैठे हुए हैं। तो जो पैनल होता है वो ग्रुप, जैसे कि एक लोगों का ग्रुप होता है जिसको ऑडियंस सुन रहे होते हैं, और जो बाकी जो सुन रहे होते हैं और जो सामने उनके जो भी ऑडियंस बैठे हैं वो किसी भी उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं। जो पैनल है वो किसी भी टॉपिक के, किसी भी मौजू के ऊपर जो है वो डिस्कशन करते हैं, एंड जो ऑडियंस है वो उनसे इसके अबाउट क्वेश्चनिंग भी करते हैं। तो ये भी एक डिस्कशन का पहला जो तरीका है वो पैनल डिस्कशन है, जिसमें कन्वर्सेशन होती है चंद लोगों की, और बाकी जो उनको देख रहे होते हैं, जो ऑडियंस होते हैं, जो उनके सामने बैठे होते हैं, वो उनसे क्वेश्चनिंग करते हैं। फॉर्मल डिस्कशन रस्मी डिस्कशन है, जो रस्मी गुफ्तगू है, जैसे कि क्लास में टीचर्स करते हैं। और इसमें क्या होता है कि इन दिस टाइप डिस्कशन क्लास इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉल ग्रुप। तो छोटे छोटे ग्रुप्स बना दिए जाते हैं। अगर एक क्लास है उसके 4 ग्रुप बना दें, हर ग्रुप को अलग अलग जो है उनको बिठा के, तो उनका एक ग्रुप लीडर बना दिया जाता है और उनको एक टॉपिक दे दिया जाता है, और स्टूडेंट्स है उसको उसके ऊपर, उसमें जो तमाम ग्रुप्स के स्टूडेंट्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं और अपने टॉपिक को डिस्कस करते हैं, और टीचर उनको सुपरवाइज़ कर रहा होता है। इनफॉर्मल डिस्कशन इन दिस टाइप ऑफ डिस्कशन अ टॉपिक इज़ गिवन बाय अ टीचर टू स्टूडेंट्स। इसमें ग्रुपिंग नहीं होती है, इसमें टीचर तमाम क्लास को टॉपिक बता देता है डिस्कशन के लिए, और इसमें ऑल द क्लास पार्टिसिपेट इन डिस्कशन। तो इसमें तमाम स्टूडेंट्स जो हैं इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और टीचर्स जो हैं उनकी क्वेश्चनिंग करते हैं, और एवरी स्टूडेंट हैज़ अ चांस टू स्पीच। इसमें हर स्टूडेंट को मौका मिलता है कि वो उसको बोलने का मौका मिल जाता है, क्योंकि जो ग्रुपिंग होती है उसमें स्टूडेंट्स में से कोई एक दो स्टूडेंट बोल लेता है, बाकी चुप रह जाते हैं। लेकिन जब इनफॉर्मल डिस्कशन होती है जिसमें तमाम स्टूडेंट्स ने पार्ट लेना होता है, तो इसमें हर किसी को चांस मिल जाता है। नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री डिस्कशन।
इसमें पार्लियामेंट्री में तमाम क्लास को दो ग्रुप्स बना दिए जाते हैं, 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। और जैसे कि एक ग्रुप इस साइड पे बैठा हुआ है, दूसरा इस साइड पर, दरमियान में टीचर है। और इस तरह से ये है कि टीचर जो है वो दोनों एक ग्रुप को जो है किसी भी टॉपिक के की फेवर में पॉइंट्स दे दिए जाते हैं कि आपने इस टॉपिक के फेवर में स्टडी करनी है, इनके फेवर में बोलना है, और दूसरे जो ग्रुप होता है उसको उसके अपोजिट बोलना होता है। तो इस तरह से टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को गाइड करता है जब उनको ज़रूरत पड़ती है। तो इस टाइप में 2 स्टूडेंट्स जो है वो एक चीज़ के ख़िलाफ़ बोलते हैं और दूसरे जो है उसकी बेनिफिट्स में बोलते हैं, दूसरे उसके नुकसानात के बारे में बोलते हैं और डिस्कशन करते हैं। और इस तरह से टीचर जो है उसको कंडक्ट करवाता है। इंडिविजुअल डिफरेंस इन डिस्कशन ये है कि जैसे कि हर स्टूडेंट इंडिविजुअल होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस जैसे कि आपको पता ही है। तो उनकी इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, पर्सनल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, स्टडी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इस तरह से टीचर्स क्या करते हैं कि हर स्टूडेंट को अलग अलग सेपरेट जो है उनके साथ डिस्कशन करते हैं। तो उसको हम इंडिविजुअल डिस्कशन बोलते हैं। इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स की बात करें, इसके क्या फ़ायदे हैं। इसके फ़ायदे ये हैं कि डिस्कशन कि सबसे बड़ी बात यह कि स्टूडेंट्स को अपने ख़यालात के इजहार करने की जो कॉन्फिडेंस है वो क्लियर होता है उनके। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो पाते हैं, तो बहुत सारी जब क्वेश्चनिंग होती है तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ जाती है। और हर स्टूडेंट की एक्टिव पार्टिसिपेशन इसमें होती है। हर कोई एक दूसरे को सुन रहा होता है, कौन क्या बात कर रहा है और क्यों कैसे कर रहा है और इसका अंदाज़ क्या है। और वो ऐसे सवालात जो बाकी बच्चों के जहनों में नहीं आए होते, लेकिन दूसरों की वजह से इनको भी जो है वो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। लैंग्वेज स्किल्स इंप्रूव होती हैं, जिसमें हमारी जो कम्युनिकेटिव स्किल्स होती हैं, लाइक लिसनिंग स्किल एंड स्पीकिंग स्किल। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छे लिसनर्स होते हैं और कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे स्पीकर्स होते हैं। तो इस तरह से दोनों टाइप के बच्चे जो हैं वो अपने जब थॉट्स को अपनी एक्सप्रेस करते हैं, तो इस तरह से बहुत ज़्यादा जो वो लैंग्वेज स्किल्स जो हैं एक दूसरे को देख के उनकी मोटिवेशन क्रिएट होती है। इंक्रीज़ नॉलेज, उनका नॉलेज इंप्रूव होता है। लीडरशिप क्वालिटीज़ आती हैं। टीम वर्क कैसे किया जाता है और उस टीम वर्क के अंदर कोऑपरेशन, कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होता है और कोऑपरेशन जैसी एबिलिटीज़ आती हैं। क्रिटिकल थिंकिंग इंप्रूव होती है कि किसी को कैसे क्रिटिसाइज़ किया जाता है। बच्चे एक दूसरे को देख के इंटरेस्ट लेते हैं कि वो, और एक कम्पिटिटिव माहौल जो है वो बन जाता है और स्टूडेंट्स जो है इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं बहस में। ये बहुत ज़्यादा बच्चों से जो है ना रिलेटेड बच्चे इस मेथड ऑफ टीचिंग को बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। डिसएडवांटेजेस इसके ये हैं कि इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग होनी होती है और बाज़ दफ़ा ये होता है कि कुछ स्टूडेंट्स जो वो बहस का हिस्सा होते हैं बहुत ज़्यादा डोमिनेट होते हैं और काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनको चांस ही नहीं मिल पाता है स्टूडेंट अपनी ख़यालात के इजहार करने का। इसके अलावा इसमें ये होता है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं कि स्टूडेंट्स प्रोमिनेंट होने की कोशिश करते हैं और बाकी स्टूडेंट्स उनको बोलने का मौका नहीं देते हैं। और टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा मेथड है ये, क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। बहस जब शुरू होती है तो पता ही नहीं चलता है कि कहाँ से जो है वो टाइम कितना जो है वो इसमें लग जाता है और थोड़ी सी बात अभी एक्सप्लेन हुई होती है। तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि टीचर जो है वो सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते हैं और टीचर्स जो है बाज़ दफ़ा ये होता है कि इफ़ इट इज़ नॉट प्रॉपर्ली गाइडेड, तो इनको अगर प्रॉपर तरीके से गाइड ना किया जाए तो स्टूडेंट्स जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। बाज़ दफ़ा टॉपिक जो है वो उनकी क्लैरिफिकेशन नहीं हो पाती है जिस तरह से उसको करना होता है। सजेशंस में है कि टीचर जो बच्चों को साथ साथ गाइड करते हैं जब वो टॉपिक से हट के बात करते हैं या टॉपिक डिस्ट्रैक्ट होने हो जाते हैं, तो फिर बिफोर डिस्कशन प्रॉपर प्लानिंग जो है वो होनी चाहिए, मस्ट बी डन। एवरी वन इन ग्रुप बी गिवन द अपॉर्चुनिटी टू टॉक। तो हर स्टूडेंट को जो अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, हर स्टूडेंट को अलग अलग उनके मार्क्स बता दिए जाएँ कि हर स्टूडेंट को बोलने के मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट हर किसी को जो है वो बोलने का मौका मिल जाता है। और इसके अलावा यह है कि स्टूडेंट्स जो है उनको स्ट्रेस फ्री रखा जाए। टीचर्स शुड इस्टेब्लिश स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट। तो स्टूडेंट्स को स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, उनको फ्रीडम होनी चाहिए कि वो अपने जो भी क्वेश्चनिंग है, जैसी भी उनके जहन में जो भी सवाल आता है वो उसको ज़रूर एक्सप्रेस करें और स्टूडेंट्स को इनकरेज करें, उनको मोटिवेट करें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बोलें और डिस्कशन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव हो सके।